हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आप सब की तैयारी भी बहुत ही लाजवाब चली होगी। बच्चों 23 फरवरी के पेपर में आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। आपके पेपर में बच्चों यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है क्या कि क्लास 12 में मैथ बच्चों, जो ये देखिए सदिश क्या लिखा है, सदिश वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j प्लस 2k कामा सदिश वेक्टर बी बराबर आई प्लस से 2j प्लस के का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। बच्चों ये 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में। प्रक्षेप कभी कभी पूछता है, कभी कभी आपसे कोण पूछ लेता है, कभी कभी आपसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी भी पूछ लेता है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कीजिए। ठीक, चलिए भैया इस क्वेश्चन को हल कैसे करें, कॉपी में इसको ध्यान से देखना है। बच्चों सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या, दिया है। क्या लिखेंगे बच्चों, दिया है कि वेक्टर ए बराबर आपका लिखा है 2i प्लस से 3j प्लस से 2k कामा वेक्टर बी बराबर लिखा है i प्लस 2j प्लस के ये आपका लिखा है का प्रक्षेप निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, प्रक्षेप निकालना है। बच्चों आपसे कोण भी पूछ लेता है, कोण भी पूछता है, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी भी आपसे पूछ लेता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर तैयार कीजिए। ठीक है भैया, देखिए तो यहाँ आपको प्रक्षेप निकालने के लिए बच्चों आपका जो सूत्र होता है, प्रक्षेप का सूत्र होता है आपका, प्रक्षेप बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान वेक्टर बी का परिमाप होता है। वेक्टर बी का क्या होता है बच्चों, परिमाप होता है। क्लियर। अब यहाँ से पहले हम बच्चों क्या करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर क्या निकालेंगे बच्चों, बी निकालेंगे। अब ये लिखेंगे 2i प्लस 3j प्लस से 2k डॉट, फिर लिखेंगे i प्लस 2j प्लस के। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इतना करने के बाद यहाँ से गुणा जब करते हैं बच्चों कैसे, देखिए 2 एकन्नम 2 प्लस 3 दूनैया 6 प्लस 2 एकन्नम 2। अब यहाँ से जोड़ देंगे तो मेरे भैया आपका निकलेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 6 2 8 2 10। यहाँ से आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना निकला बच्चों, 10 निकला। अब बच्चों हम वेक्टर बी का परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वेक्टर बी का परिमाप। तो बच्चों वेक्टर बी का जो वेक्टर बी दिया है आपका आई प्लस 2j प्लस क्या दिया है, के दिया है। तो इसका परिमाप निकालने के लिए यहाँ सूत्र होता है आपका वेक्टर बी बराबर, वेक्टर बी का परिमाप बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो ए का मान आपका इसमें दिया है, ए बराबर 1 दिया है, बी बराबर 2 दिया है, और सी बराबर कितना, 1। भाई अगर सदिश तुलना करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। अब वेक्टर बी का परिमाप बराबर रखिए मान इस पे बच्चों, क्या रखेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर। अब इसका आप वर्क कर दीजिए, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 2 का वर्ग 4 प्लस 1 का वर्ग 1। तो ये हो जाएगा आपका कितना बच्चों, 4 1 5 1 6, कितना हुआ 6। ये हो गया। अब ये आपका हो गया। अब यहाँ से निकालना है क्या मेरे भैया, आपका प्रक्षेप निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, प्रक्षेप। तो आपको पता है सूत्र भी हमने बताया, प्रक्षेप बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान वेक्टर बी का परिमाप, वेक्टर बी का परिमाप। अब ये देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपका निकला है कितना बच्चों, 10 निकला है। कितना, 10। यहाँ लिखेंगे 10 बटे वेक्टर बी का परिमाप निकला रूट कितना, 6। ये ठीक, यही आपका क्या निकल के आ गया बच्चों, आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रक्षेप बच्चों। अगर आपसे कोण निकालने के लिए कहे, क्या निकालने के लिए बच्चों, कोण आपसे पूछता है, तो बच्चों आपका जो कोण निकालने के लिए सूत्र आपसे होता है, इसका जो सूत्र होता है कास एल्फा बराबर वेक्टर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान वेक्टर ए का परिमाप इंटू वेक्टर बी का परिमाप, ये सूत्र होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपने बच्चों वेक्टर बी का परिमाप निकाला है, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी आप
क्या किए हैं, निकाल लिए हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी आपने निकाल लिया। अब हमें केवल वेक्टर ए का परिमाप निकालना है। यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए का परिमाप बराबर, यानी वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j और प्लस से 2k, ये हुआ। अब यहाँ से a का मान हुआ आपका बच्चों कितना, 2, b का मान 3 और c का मान कितना, 2 हुआ। क्लियर भैया। अब यहाँ से वेक्टर a का परिमाप लिखेंगे अंडर रूट क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ना। अब देखिए, अब ये हो जाएगा आपका अंडर रूट क्या, अंडर रूट ए का मान 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस फिर 2 का स्क्वायर, हुआ ना। अब इसका वर्क कर दीजिए फटाफट बच्चों। ये देखिए, ये हो जाएगा आपका 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 9, 9 4 13 4 17, ये हुआ। क्लियर। अब यहाँ से आपका कोण निकालने के लिए कह रहा है बच्चों, क्या चीज, कोण। तो आपका जो सूत्र होता है भैया, क्या होता है, यही होता है ना, कोण के लिए कास एल्फा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान वेक्टर ए का परिमाप इंटू वेक्टर बी का परिमाप, ये होता है ना। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्फा बराबर कास इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान वेक्टर ए का परिमाप इंटू वेक्टर बी का परिमाप। क्लियर भैया। अब ये देखिए, रखिए कास, सॉरी, एल्फा बराबर कास से इनवर्स से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपका निकला है कितना बच्चों, 10 निकला है। क्या लिखेंगे, 10 बटे अंडर रूट वेक्टर ए का परिमाप निकला है 17 इंटू वेक्टर बी का परिमाप रूट कितना, 6। ठीक। अगर यहाँ से आप इसका गुणा करेंगे ये हो जाएगा, अन्यथा यही आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, ये टाइप। क्लियर। क्वेश्चन समझ में आया तो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग को मैंने बताया। अगर आपसे क्रॉस पूछे, क्या पूछे बच्चों, क्रॉस कभी कभी पूछता है, वेक्टर ए का क्रॉस वेक्टर बी का वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपसे पूछे, इसका सूत्र होता है आई जे के, फिर होता है आपका A1 B1 C1 A2 B2 C2, इसी पे आप लोग यहाँ से रख देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। चलिए बच्चों, बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप लोग अपनी तैयारी को अच्छी से कीजिए, अभी समय है बच्चों, आप लोग अच्छे से नंबर जरूर पास हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार कीजिए। चलिए बच्चों, बस इतना ही, मिलते हैं एक और अगली क्लास में।